बताऊं क्या, वैसे एक इमेज जाती है कि कोई ज़्यादा बोल रहा है ना, कि भाई ये ज़्यादा समझता है अपने बारे में, या फिर ये ज़्यादा बोलता है। एक जनरल इमेज जाती है, जो ज़्यादा बोलता है तो ऐसा लगता है कि बोले जा रहा है बोले जा रहा है, कोई खास महत्व नहीं होता उस बात का। अगर उसको कोई इंपॉर्टेंट बात भी होगी ना, चाहे वो जब ज़्यादा बोल रहा है पर वो सारी बातें सही बोल रहा है ना, तो भी उसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी उतनी, क्योंकि वो एक जनरल पर्सपेक्टिव बन जाता है, तो बोलता ही बोलता है। समझ रहे हो, बोला जाता है कभी कभी। वो जो ज़्यादा बोलने वाला आदमी होता है वो बिन जाने भी बोलने की कोशिश करता है। यही तो कन्फ्यूजन होते है लोगों को, यही नहीं पता लगता कि कौन सा वाला टाइप है। नहीं नहीं, वो तो उसके बोलने से पता चल जाता है भाई ये किस टाइप का आदमी है। वो हर बात में बोलने की कोशिश करता है जो आदमी, वो किसी टाइप में नहीं आता। हम्म। क्योंकि हर आदमी इतना एक्सपर्ट होता है नहीं कि वो हर बात में बोल हर सके। चीज़ में सारा कुछ बोल हाँ सके। सर, जब उसकी टर्म आए और उसका सब्जेक्ट आए तब वो कुछ बोले, चाहे 2 मिनट फालतू भी बोले, कुछ बात समझ में आती है। लेकिन हर बात में यही सोचे कि मैं ही जानता हूँ और मैं ही बोलता रहूँ, वो फिर बात समझ में नहीं आती। वो हम्म। समझ जाते हैं सुनने वाले लोग, फिर उस टाइम उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहते वो। हाँ। हाँ, ये मेन चीज़ होती है ज़्यादा बोलने वाले। और वो फिर एक दो बार उसको डील करके छोड़ देते हैं और उसका नज़रिया बन जाता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही बोलता है। हम्म। हाँ, तो वो होता है। और जो आदमी समझदार होते हैं, लेकिन उसको भी लोग समझ जाते हैं, अक्सर जानता तो ये सब कुछ है लेकिन थोड़ा ज़्यादा तो बोलता ही हम्म। है, इसको कॉन्फिडेंस भी है अपनी बात पे। उसको भी बोलते हैं लोग ज़्यादा बोलता हाँ ये तो है। है, हाँ? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को जानता भी है और रखता भी है। उसके पीछे उसका यही लॉजिक होता है बोलने वाले का, कि मैं अपनी बात इन तक पहुँचा दूँ, हम्म। और ये इस बात को समझ भी जाए। हम्म। उसका नज़रिया कुछ और होता है, सुनने वाले का नज़रिया कुछ और होता है। ये मेन बात होती है। और वो वहीं बोलता है जहाँ उसे बोलना चाहिए, उसके कंसर्न होते हैं। अदरवाइज नहीं बोलता वो हर एक जगह। जैसे घर में सभी लोग ज़्यादा बोलते हैं हाँ। क्योंकि वो वजह होती है, सारा परिवार कंसर्न होता है, इस वजह से ज़्यादा बोलते हैं कि बात पल्ले पड़ जाए, इसके समझ में हम्म। आ जाए। हम्म। लेकिन इतना हम रूटीन में दूसरों के साथ नहीं बोलते, क्योंकि बाकी वहाँ लोग, कौन सा हमने कोई समझाना किसी को, हाँ, बाहर नहीं बोलते इतना। बाहर नहीं बोलते इतना। तो यही मेन हम्म। बात होती है। हम्म? बच्चों बिल्कुल। को यही बात है, घर वालों की समझ में नहीं आती कि ये ज़्यादा बोलते ज़्यादा बोलते हैं। बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये ज़्यादा क्यों बोलते हैं। हम्म। हम्म? ये बात होती है। और बच्चा इस बात से चिढ़ता है उस समय, जब तक उसको इस बात का मतलब भी समझ में आता है कि ये ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं। बोलने वाला इस बात को समझता है कि एक एक बात को कई कई बार बोलने से उसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, वो ध्यान रखेगा, इन फ्यूचर कोई पर उस गलती चीज़ ना से करे। चिढ़ने लग जाती है बच्चों को, कि यार बार बार एक ही बात मत बोलो बार बार। बड़ा हो या जिम्मेवार आदमी हो, वो डरता है कि गलती ना करे। हाँ। हैं? बच्चे को वो बात नहीं ना जाती। बच्चा इरिटेट होने लग जाता है उस चीज़ से, वो बात तो हाँ छोड़ देता हो कि भाई क्या कही जा रहा है, हाँ उस बात पे इरिटेट हाँ, होने लग जाता है कि बार बस। बार मत टोको, एक ही बार बार मत हाँ, बोलो। बट वो चिंता का कारण होता है हम्म। बोलने वाले का। हैं? वो फिक्र होती है उसे कि गलती ना हो जाए इससे। हैं? बस। पर वैसे ही बात। घर से जाते जाते बच्चों को भी, चाहे कोई 25-30 साल का भी हो, उसको भी जाते जाते 3 बार बोलते हैं पेरेंट्स, ध्यान से जाना बेटा, है संभाल के जाना। अब वो डेली जा रहे हैं चाहे, फिर भी बोलते हैं वो। उसके पीछे यही कारण होता है कि चिंता होती है उन्हें, कहीं भी दाएं बाएं किसी के साथ इतना मशगूल ना हो जाए कि वो ध्यान ही ना रखे अपनी ड्यूटी का, और अपने रोड पे हर बात का ध्यान रखे, अलर्ट रहे, अवेयर रहे। वो इसलिए बोलते हैं, पता है उनको कि समझदार हो गया, फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जिस दिन बच्चा उस बात को समझ जाता है, वो समझ जाता है क्यों क्यों बोल रहे हैं। अदरवाइज वो उस दिन तो समझ ही जाता है, जब खुद वो बाप बन जाता है फिर तो उसे समझ आ ही जाता है कि हाँ ये तो बात। मैक्सिमम बच्चों को ये तभी समझ में आती है जब वो खुद माँ ज़्यादा बाप। बोलने वाले के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैंने देखा है ज़्यादा बोलने वाला मतलब कम वैल्यू होती है उसकी। जो बंदा चाहे उसको कितनी नॉलेज है, पर अगर वो ज़्यादा बोलेगा ना तो उसकी वो डाइल्यूट हो जाती है वो चीज़, उसको इतनी वैल्यू नहीं करते लोग जो हाँ, इतने। ज़्यादा बोलने का, क्वालिटी बोलने का फ़र्क होता है बस। हाँ, अच्छा नॉलेज इक्वल बेशक हो, पर अगर वो ज़्यादा हाँ बोलेगा ना तो उसकी हाँ, वैल्यू कम ज़्यादा, होएगी वहाँ पे। हाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट वो क्वालिटी में बोले बात को, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोले। वहाँ बोले, और ऐसा बोले
मेन मुद्दा बोलने का नहीं होता, मेन मुद्दा होता है उसको समझाने का, कि वो जो मैं बोल रहा हूँ इसे समझ आ जाए। मैंने कोई बात बोलनी या कोई चीज़ फेंकनी थोड़ी है। बोलने का मतलब क्या होता है? एनर्जी है ये, बोलना कोई वैसी चीज़ थोड़ी होती है। मैंने बड़े अफसरों को देखा है, वो बिल्कुल बोलते नहीं, बहुत स्लो बोलते हैं। हम्म? और हाँ या ना में ही जवाब देते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। लेकिन मीडियम आदमी की थोड़ी सी आदत होती है ये ज़्यादा बोलने की, इसलिए वो फ्लो में पता ही नहीं लगता उसे क्या बोल रहे। वो तो बोलता बोलता बात को पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाए, ये भी नहीं पता लगता उसको। स्टार्ट कहाँ से करी थी? स्टार्ट कहाँ से करी थी और ले कहाँ गया। बस वो सिर्फ इसलिए सब्जेक्ट उसका चेंज हो जाता है कि बोलने का आदी होता है वो। हाँ, बस ये बात है। बस ये हो जाता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं चलता। कई बार लोग कहते हैं कि जान के बोलते, मैं जान के कोई नहीं बोलता, उसे खुद ही नहीं पता लगता क्या बोलना था, क्या बोल गया। उसे पता नहीं लगता ज्यादा क्या है कम क्या है, हाँ, उसका ज़्यादा तो क्या, नॉर्मली है, हाँ जो उसके बोल रहा लिए है उसके तो नॉर्मली हाँ है कि उसके लिए नॉर्मली है। बस ये मेन बात होती है। और ये इन चीज़ों पे हमें अगर गौर से करें, उसको कोई नहीं रोक सकता जिस दिन उसको खुद रियलाइज नहीं होता तब तक कि हाँ तुम ज़्यादा बोल रहे हैं। जिस दिन उसको इस बात का एहसास हो जाए या उसका कोई क्लोज उसे समझा दे, फिर वो थोड़ा सा इस पे ध्यान कर सकता है या करना चाहिए उसे। ये मेन चीज़ होती है।